सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओवी। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है पति और पत्नी की लड़ाई से। ठीक है, अभी तुम होटल वापस नहीं आए तो मैं यहाँ से कोलकाता चली जाऊंगी और परफॉर्म नहीं करूंगी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अर्शी की धमकी से कि अगर अनिरुद्ध होटल नहीं लौटा अभी के अभी तो वो कोलकाता चली जाएगी। अनिरुद्ध इसको मनाने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरीके से एक अच्छे हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अर्शी कहती है कि तुमको शर्म नहीं आती कि जिस जनक ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा इस्तेमाल किया और जब काम निकल गया तो तुम्हें बिना बताए चली गई, लेकिन फिर भी तुम वहीं पर हो। अनिरुद्ध अभी तक तो ये कह रहा था कि हाँ उसकी रिपोर्ट आ जाए, लेकिन अब ये बात सुन कर के वो बोलता है कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। अब खुश हो तुम? तो अर्शी कहती है कि तुम मेरा बोलने का वेट कर रहे थे, तुम अपने मन से नहीं कर सकते थे, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अपनी वाइफ के पास आओ और उसका ख्याल रखो। खैर अनिरुद्ध फोन रखता है और रुद्र प्रताप के पास जाता है और रुद्र प्रताप को कहता है कि मुझे अभी जाना होगा, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है और जनक की रिपोर्ट आए तो आप मेरे साथ शेयर कर देना। रुद्र प्रताप कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि जनक को डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाए, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। ब्रजभूषण के हाथ काफी लंबे हैं और ब्रजभूषण लगातार कोशिश कर रहा है कि वो जनक को निकाल सके और साजिश पे साजिश किए जा रहा है। अनिरुद्ध इंटरेस्ट लेता है कि आखिर हुआ क्या। तो वो बोलता है कि शुरुआत में तो इन्होंने पहचानने से मना कर दिया था जनक को कि मैं नहीं जानता हूँ इसको। जनक ने बताया कि एक दिन के लिए गुरुजी से ट्रेनिंग इन्होंने ली थी, तो आखिर एक दिन ट्रेनिंग ली हो या कितने भी दिन ली हो, ये बात कोई कैसे बोल सकता है कि वो पहचानता ही नहीं हो। लेकिन उसके बाद लगातार जनक को बाहर निकालने के लिए इन्होंने प्लानिंग और प्लॉटिंग करी है। और अनिरुद्ध कहता है कि देखिए मैं जानता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो रुद्र प्रताप को थोड़ा इंटरेस्ट आता है, वो पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो बोलता है कि ये लंबी बात है, लेकिन हाँ मुझे अभी जाना होगा, आप जनक का ख्याल रखिएगा। रुद्र प्रताप कहता है कि देखो जनक यहाँ आई थी तो वो मेरे साथ, उसको सहारे की ज़रूरत थी और मैंने उसे सहारा दिया था और मैंने उसे अपने घर में रखा था। उसकी वज़ह से मेरी और मेरी वाइफ़ के बीच में प्रॉब्लम्स भी हुई थी, हो रही हैं, और लेकिन देखते हैं अभी कॉम्पिटिशन के बाद क्या होता है। खैर अनिरुद्ध घर जाता है और सब कुछ अचानक से सब ठीक हो जाता है और अगले दिन जनक जो होती है वो ऑडिटोरियम में दिखाई देती है, शो के बीच में बैठी हुई दिखाई देती है। उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है क्योंकि क्लीन चिट मिल जाती है। तो आजकल राइटर्स जो हैं वो ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ रहे हैं, कट टू कट शॉट दे रहे हैं कि इधर जनक को एकदम से सीरियस दिखा दिया गया है, दूसरी तरफ बिना किसी बीमारी हासिल के वो चुपचाप बैठी हुई है वहां जाकर के और उसे क्लीन चिट दे दी जाती है। कोई टेंशन नहीं, कोई शिकन नहीं, और उसके बाद वो डांस परफॉर्म भी करती है। खैर अब जनक की बात होती है स्टेज पे कि क्या हुआ, जनक का क्लीन चिट मिली या नहीं मिली है। तो एंकर कहती है कि डॉक्टर्स ने क्लीन चिट दे दी है जनक के लिए। जजेस से पूछते हैं कि कौन परफॉर्म करेगा पहले। तो 2 लड़कियों का नाम आता है, एक वो लड़की है जिसने जनक को पानी में कुछ मिला के दिया था, पहले वो परफॉर्म करती है और फिर जनक की बारी आती है परफॉर्म करने के लिए। परफॉर्मेंस के लिए जाती है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है। इस बीच में सृष्टि मुखर्जी अर्शी को कहती भी है कि देखो आखिरी मौका है इस लड़की को मिट्टी में मिलाने का और पूरी जान लगा दो और जम के डांस करो। अर्शी कहती है कि हाँ मैं वो कोशिश करूंगी, पूरी स्टेज पे जाके पता चलेगा कि मैं क्या करती हूँ। और प्रोमो में हमने देखा भी है कि किस तरीके से अर्शी ने जनक को हराया भी है, अगर प्रोमो सच है तो उसकी माने तो। खैर शो से थोड़ा सा ब्रेक लिया जाता है और ब्रेक के बीच में अनिरुद्ध और रुद्र प्रताप आपस में बात कर रहे होते हैं। अनिरुद्ध ही लेकर गया है बात करने के लिए साइड। उसका एक कंसर्न तो ये भी है कि वो आदित्य कपूर को लेकर के कि जनक उसके रास्ते ना चल पड़े, क्योंकि उसको लगता है कि आदित्य कपूर गलत करेगा जनक के साथ। ये बात वो रुद्र प्रताप से करता है और वो कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जनक हमेशा सही का साथ देगी, आप उसके साथ रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका ख्याल रखेंगे। तो रुद्र प्रताप बहुत क्लियरली कहता है कि देखो यहाँ पर सबको अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। हाँ इस शो के बाद जनक को अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और वो डांस अच्छा ट्रेनिंग करेगी तो आगे बहुत कुछ कर सकती है, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, लेकिन इसके साथ उसको जॉब करनी होगी। रही बात आदित्य कपूर की, तो हाँ वो इंटरेस्टेड लगता है उसके साथ और वो उसको जॉब भी दिला सकता है, लेकिन वो जनक की अपनी चॉइस है कि वो क्या चूज करती है, आदित्य कपूर का साथ या कुछ और। साथ ही साथ रुद्र प्रताप का ये भी कहना होता है कि लेकिन अभी तो ये देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि ब्रजभूषण की बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करके रखी है, आगे जनक को जाने देता है या नहीं देता है, आखिर इतनी नफरत क्यों करता है वो मुझे समझ में नहीं आता है। तब अनिरुद्ध रुद्र प्रताप को वो बता देता है जो जनक को भी नहीं बताया, यानी कि वो सीक्रेट जो इस शो का आधार बन चुका है, जनक का नाजायज बाप, उसके बारे में बता देता है कि ब्रजभूषण जनक का फादर है। और ये बात सुन के रुद्र प्रताप चौंक जाता है, लेकिन अनिरुद्ध ये भी कहता है कि मैं इतनी पर्सनल और प्राइवेट बात आपको क्यों बता रहा हूँ,
मुझे समझ में नहीं आ रहा है और वो उसको बता देता है, लेकिन रुद्र प्रताप भी उसको मेक श्योर करता है कि आपने बताया है तो भरोसा रखो। वहीं दूसरी तरफ बासु हाउस में अप्पू घर आ चुकी है। बड़ों माँ ने अप्पू को खूब डाँटा और अब दूसरा दिन हो चुका है और अप्पू को बहुत फ़ीवर है। अप्पू बीमारी में भी लालोन, लालोन का नाम लेती रहती है। वहीं पर अप्पू की मम्मी-पापा छोटा उनका कंसर्न कर रहे हैं, लेकिन विपाशा और तनुजा अपना काम कर रहे हैं तानेबाजी का और वो ये जताना चाह रहे हैं कि अप्पू कोई छोटी या दिमाग से कम नहीं है, बहुत तेज शातिर है। लालून से इसको प्यार हो गया है और इसीलिए लालून लालून कर रही है। वहीं पे तनुजा का कंसर्न है वो बस्ती में गई है इसीलिए वो बीमार हो गई है। इस तरीके की कन्वर्सेशन चल रही है और साथ ही साथ जब विपाशा ये बोल देती है कि इसको प्यार हो गया तब सारे घर वाले चौंक जाते हैं। इस बात पे काफ़ी लंबी बहस होती है लेकिन इसका फ़िलहाल कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है और अप्पू को बस लालून ही चाहिए, उसकी माँ भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ लालून चाहिए। उसकी माँ बोलती है मैं चॉकलेट लेके आती हूँ, नहीं लालून लेके आएगा ना, आप मेरे को लालून से मिलवा दो। तो अब देखते हैं आके लालून अप्पू से मिलता है या नहीं मिलता है या घरवाले उसको मिलने देते हैं या नहीं मिलने देते हैं। और साथ ही साथ ब्रजभूषण का सच क्या अब रुद्र प्रताप सबके सामने लेके आएगा? क्या जनक को सबके सामने ही पता चलेगा कि रुद्र प्रताप उसका बायोलॉजिकल फादर है? लेकिन मेकर्स बार-बार प्रोमो में एक ही चीज़ बता रहे हैं कि झनक जो है वो शो में हार जाती है और अर्शी जीत जाती है। इतना ही बिल्डअप करना था तो इतना लंबा क्यों चलाया ये डांस परफॉर्मेंस वाला शो? पहले ही अर्शी को बुला करके शो से उसको जितवा देना था क्योंकि इतना बिल्ड किया, जनक को प्रताड़ित किया। कभी जनक के कपड़े फट जाते हैं तो कभी उसको कुछ पिला दिया जाता है, कभी उसको घुसने नहीं दिया जाता है ऑडिटोरियम में तो कभी कुछ, कभी कुछ। लेकिन अगर अर्शी को ही जिताना था तो इतना बिल्डअप क्यों किया? आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बिलो क्या चाहते हैं मेकर्स और राइटर्स? आपका क्या विचार है इस पे प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।